देखो बच्चों, आज लोह पुरुष का व्याख्या है, उसको मैं करने जा रहा हूं। लोह पुरुष लोहा लेने वाले व्यक्ति, वो भी ज्ञान से। किसी भी ज्ञान से लोहा लेने वाले व्यक्ति। दूसरा है हौ से आए हाहाकार मचाने वाले व्यक्ति, चाहे वो कार्य के बारे में हो, कार्य से संबंधित, और दूसरा है पुकार, पुकार सुनने वाले। यानी आपको अगर किसी प्रकार का कोई पुकारे आने के लिए, जाने के लिए या फरियाद करने के लिए, उनको सुनना चाहिए। यानी पुकार सुनने वाले, हर पुकार को। आप किसी शादी में जा रहे होते हैं और आपको जाना है क्योंकि आपको बुलावा है, तो आप किताब को नहीं भूलें, किताब को साथ में रखें ताकि आपका वो जो लिंक है आपसे और किताब का संबंध है वो टूटने ना पाए। यानी पुकार सुनने वाले का मतलब है हमेशा हमेशा से खड़ा उतरने वाले। और रूपरेखा, रू से होता है रूपरेखा तैयार करने वाले। यानी किसी भी काम में आप अगर किसी को सुझाव देते हैं, जैसे मैंने बिहार के लिए एक रूपरेखा तैयार किया जो मुझे धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने उसका रूपरेखा 2000 से पहले, मिनिस्टर को आने से पहले किया था, इसलिए मैं उसमें सक्सेस हुआ। इसका मतलब यह है कि रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति का मतलब है कि हमेशा समाज के जो कार्य है उस पर ध्यान देना। और 100 से होता है संस्कार को जानने वाला। यानी कि संपूर्ण कार्य आपका जो संपन्न हो जाएगा, सारे विषय को, सारे वस्तु को, सारे धर्म को समझ जाएंगे, तो आप संसार को समझ पाएंगे कि संसार क्या है, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, संसार क्या है। तब आपको समझ में आएगी कि हाँ, मैंने संसार को समझ गया और सारे धर्म को भी समझ गया और सारे मानव को भी समझ गया। तब आप लौह पुरुष हैं। लौह पुरुष के इतने कार्य हैं जो आपको हमेशा से करना है, तब आप लौह पुरुष के गिनती में होंगे। मैंने भी प्रयास किया, तो मैं बाहर से इस वक्त सिस्टम में नहीं हूं, लेकिन बाहर से मैं लौह पुरुष का दर्जा प्राप्त किया हूं। लिखित दस्तावेज में प्राप्त किया, क्योंकि मैं उस हिसाब से, जिस प्रकार से ये 24 चक्र है तिरंगे में, ठीक उसी प्रकार से लौह पुरुष के मार्ग से होते हुए सारे चक्र को मैंने वर्षों में पार किया, इसीलिए लौह पुरुष का नाम धराया और प्राप्त किया। तो प्राप्त करने का मतलब है आपने संपूर्ण ज्ञान उसमें रखा। और ये 3 गुणों से जो अवगत कराए गए हैं, ये माता पिता और गुरु के ही प्रतीक हैं। इतना माने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज विराम लूंगा, लेकिन विराम लेने से पहले कल 26 जनवरी है और आप लोग भी 26 जनवरी को हर भारतीय 144 करोड़ तिरंगों को फहराएंगे स्वतंत्र रूप से, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और संविधान जब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है।
कल मैं लेके आऊंगा 26 जनवरी, और उसमें कुछ कविताएं भी लिखी जाएगी और आप लोग ध्यान रखेंगे इन्हीं चंद शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।